नमस्कार दोस्तों, गाय माता से संबंधित यदि हम अपने जीवन में उपाय करते हैं तो दोस्तों हमारे जीवन में धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। साथ में हमारे घर से यदि शराब रूपी समस्या जो है वो जाने का नाम नहीं ले रही है, उससे भी हमें निजात मिलती है। दोस्तों, गाय का बहुत ही बड़ा महत्व है हमारे जीवन को देने के लिए। यदि हम इनके महत्व को समझ जाते हैं तो हमारे घर से शराब रूपी समस्या क्या, हमारे जीवन से बहुत बड़ी से बड़ी समस्याएं जो जाने का नाम नहीं लेती वह भी दूर चली जाएंगी। तो दोस्तों, आप लोगों को गाय को ये चीज खिला देनी है और आप अपने जीवन में देखेंगे कि शराब रूपी समस्या आपके घर से दूर जाने लगी है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरी प्यारी माताओं बहनों के लिए। मेरा हर संभव प्रयास रहता है कि मैं उन तक बहुत ही आसान से सरल से उपाय को पहुंचा सकूं जिनको मेरी माताएं बहनें वो अपने जीवन में बहुत ही आसानी से कर सके। दोस्तों, मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होने के साथ साथ वह शुक्र ग्रह का भी कारक बताई जाती है। शुक्र ग्रह जिसका भी मजबूत होगा उसके जीवन में शराब रूपी समस्या भी नहीं आएगी, धन संबंधी भी परेशानी नहीं परेशान करेगी, साथ में उसके घर में कभी भी संतान संबंधी भी परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों, शुक्र का बहुत ही बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन में खुशियां प्रदान करने के लिए। यदि हम अपने जीवन में शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं और चाहते हैं शराब रूपी समस्या हमारे घर से दूर चली जाए, तो ऐसे में हमें गाय माता से संबंधित छोटे छोटे उपाय कर लेने हैं और अपने घर की समस्याओं से हमें निजात पा लेना है। दोस्तों, वीडियो में यदि नए हो तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय गाय माता का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि गैया मैया का जहां भी स्मरण किया जाता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता दूं, जो कि एकदम आकस्मिक उपाय होता है, आप लोगों को कर लेना है। कभी यदि आपके घर में गाय माता अपने बछड़े के साथ प्रवेश कर रही है तो मानो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो गया। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा जैसे शराब की समस्या या आपके घर में कोई भी समस्या जो बहुत दिनों से चल रही है वो दूर होने वाली है। क्योंकि गाय का आकस्मिक आपके द्वार पर आना बहुत ही शुभ संकेत है। यदि आपके घर में प्रतिदिन गाय आना प्रारंभ करती है तब भी बहुत ही शुभ है, लेकिन आकस्मिक अचानक से आपके द्वार पर किसी दिन एक दिन आकर गाय खड़ी हो जाती है तो आपको ये उपाय तुरंत ही कर लेना है। आपको क्या करना है कि यदि आपके पास रोटी यदि आप बनाने जा रहे हो तो पहली रोटी तो पहले आप गाय को खिला दीजिए। यदि नहीं है तो आपके घर में कोई भी चीज ऐसी रखी हो जो गाय माता को आपको खिलाने वाली हो, आप कोई भी फल खिला सकते हो। गाय माता को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। आपको अपने घर के द्वार से गाय माता को बिल्कुल भी आपको खाली नहीं लौटाना है, कुछ ना कुछ खिला के लौटाना है। लेकिन खिलाते वक्त दोस्तों आपको ये याद रखना है कि आपको गाय माता को उस समय कोई झूठी चीज नहीं खिलानी है। वैसे तो गाय माता को कभी भी हमें झूठी चीजें नहीं देनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप यदि संभव हो जाए तो उनको 1 बाल्टी पानी पिला दीजिए, क्योंकि गाय माता को पानी पिलाने मात्र से हमारे घर से शराब रूपी समस्या दूर जाती है। साथ में हमारे घर में धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है, क्योंकि गाय माता में जो सक्रिय ऊर्जा होती है वह बहुत ही हमारे जीवन में हमारे घर में प्रभाव छोड़कर जाती है। सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होती है गाय माता। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, गाय माता के जाने से पहले आप झट से उनके पीठ पर जो कुवड़ होता है उसको आप छू ले, क्योंकि कुवड़ में कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। यदि हम उसको छूने मात्र से हमारे घर की समस्याएं दूर होती हैं। कुवड़ बहुत ही पवित्र स्थान गाय माता का बताया गया है जो पीठ पर उभरा हुआ भाग होता है। उसके बाद दोस्तों यदि आपके घर में गाय माता नहीं आ रही तब भी आपको उपाय कर लेने हैं। आपके घर में शराब रूपी समस्या चल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप मार्केट से या किसी भी किराने की दुकान से सातनाज ले आइए, जिसको सतनजा भी बोलते हैं। सातनाज जैसे दोस्तों उसमें आप गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल और आप कई सारे अनाज होते हैं उनको मिक्स यानी 7 प्रकार के आप अनाज को इकट्ठा कर लीजिए और आप उनको शुक्रवार के दिन नियम बना लीजिए। आपके घर के आसपास कोई भी गाय रहती है या किसी ने पालन कर के रखा है, आप उसको खिलाकर आए। आप नियम बना लीजिए कि आपको किस समय ये उपाय करना है। आप एक ही समय में जाइए और गाय माता को वह अनाज खिला के आइए। यदि आप सुबह का समय अपना निर्धारित कर रहे हैं कि आप सुबह के समय में शुक्रवार के दिन कम से कम 11 शुक्रवार के दिन आप गाय माता को 7 अनाज खिलाएंगे और अनाज खिलाते समय
आप यही स्मरण करेंगे कि गाय माता को मैं ये उपाय कर रही हूँ, मैंने ये संकल्प लिया है, तो गाय माता आप में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, आप हमारे घर से शराब रूपी समस्या को दूर करें। आपको दोस्तों यही भावना रखनी है, किसी भी प्रकार का आपको अपने मन में संदेह नहीं लाना है, साथ में आपको किसी के प्रति कोई द्वेष भी नहीं लाना है। उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी समस्या अपने मन में रखनी है और आप अपने एक समय निर्धारित पर उस अनाज को खिलाएं। यदि दोस्तों आपके पास सुबह में समय नहीं है तो आप ये कार्य शाम के समय कर सकते हो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आप जब पहले शुक्रवार को जिस समय ये कार्य कर रहे होंगे उसी समय आपको ये 11 शुक्रवार तक कार्य करना है। दोस्तों जब हम किसी एक निर्धारित समय पर कार्य को करने लगते हैं तो कहते हैं हमें उसका फल बहुत ही अच्छा मिलता है। जब हमारे घर में कोई एक समय निर्धारित, जैसे कि हमारे घर में कोई व्यक्ति आता है और वह एक ही समय पर आता रहता है, तो हम लोगों को पहले से जानकारी होती है कि वो व्यक्ति आ रहा होगा, तो पहले से ही उसके लिए हम लोग तैयारियां कर लें। ठीक उसी प्रकार हमें कोई भी उपाय, कोई भी नियम अपना समय के अनुसार करना चाहिए, समय निर्धारित करके ही करना चाहिए, तभी हमें उसका लाभ मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों यदि आपका बुध ग्रह कमजोर है तो आप बुधवार के दिन गाय माता को आप हरे चारे का आप दान कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं आप हरी घास गाय माता को खिला सकते हैं। दोस्तों गाय माता में कहते हैं कि हमारे जीवन को पवित्र करने के लिए और हमारे जीवन को सुख प्रदान करने के लिए काफी अच्छी ऊर्जा होती है। तो यदि हम अपने जीवन में ऊर्जा को पाना चाहते हैं तो गाय माता के सानिध्य में रहिए। यदि आपके घर के आसपास भी कोई भी गाय माता बंधी है तो हमें उनके चरणों को स्पर्श करते रहना चाहिए, चलते निकलते बैठते। यदि आपका कोई विरोध कर रहा है तो आपको उसकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको ये कार्य करते रहने चाहिए और आप देखेंगे कि आपके घर में सुख समृद्धि की बहार आने लगी है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है, दोस्तों जिस भी घर में पितृदोष लगा होता है उस घर में भी शराब जैसी समस्या या उसका व्यक्ति जो होता है वो गलत संगत का शिकार हो जाता है, तब ऐसे में भी वह शराब पीने लगता है। तो दोस्तों यदि आपको पितृदोष अपना शांत करना है या आपके घर में शनि दोष लगा हुआ है, तब भी आप गाय माता को गुड़ रखकर रोटी खिलाएं। दोस्तों आप गुड़ रखकर गाय माता को रोटी खिलाएं, आप देखेंगे कि आपके घर से पितृदोष जो है वो दूर जाने लगा है। दोस्तों यदि गर्मी है तो आप ज्यादा मात्रा में गुड़ गाय माता को ना खिलाएं, सर्दियों में आप गुड़ खिलाएं और गर्मियों में आप गाय माता को ज्यादा से ज्यादा पानी का भी दान कर सकते हो। यदि आपके घर के बाहर से गाय माता निकल रही है तब भी आप उनको पानी रख सकते हो। दोस्तों गाय माता का यदि हम लोग किसी भी प्रकार स्मरण करते हैं या हम किसी भी प्रकार से उपाय करते हैं तो वह हमारा प्रयास कभी भी असफल नहीं होता है। दोस्तों शराब संबंधी समस्या एक ऐसी समस्या हो गई है जो जन जन की समस्या हो गई है, हर कोई इससे निजात पाना चाहता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन से समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय ना करें, क्योंकि मेरी माताएं बहनें ये भी क्वेश्चन करती आके कि मुझे इस उपाय से लाभ नहीं हो रहा है। दोस्तों हमारे जीवन में जब हम अच्छे लक्ष्य को पाएंगे तो दोस्तों आप विश्वास करिए आपके जीवन से शराब रूपी समस्या दूर हो जाएगी। जब आपके घर में सुख समृद्धि आने लगेगी तो शराब रूपी समस्या चीज ही क्या है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने मात्र से आप गाय माता का प्रचार और प्रसार करेंगे, हमारे हिंदुत्व की शान बनेंगे। इसी के साथ दोस्तों मेरा भी यही संभव प्रयास रहता है कि 10 में से किसी एक बहन ने भी मेरे द्वारा बताए हुए उपाय से अपने जीवन में शराब रूपी समस्या को दूर करे। यदि नहीं कर पा रही है, यदि अपने जीवन में धन को भी पा रही है या खुशियों को ही पा रही है किसी ना किसी रूप में, तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।